तो आखिर कौन जानता था कि उसकी मौत कब कैसे होगी, लेकिन अतीक ने 19 साल पहले अपने अंजाम की भविष्यवाणी कर दी थी। अशरफ ने तो अपनी मौत की तारीख भी बता डाली थी। देखिए किस शख्स ने मुकर्रर की थी अशरफ की मौत की तारीख। देखिए रिपोर्ट। नहीं ले गए तो नहीं गए। आज मुझे धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते में फिर से जेल से निकाल के निपटा दिया जाएगा। ऐसा धमकी दी गई है। माफिया ब्रदर्स को पता था उनका क्या होगा, अंजाम पता था, मौत का अंदाजा पता था। बस कुछ नहीं पता था तो ये कि उनके सिर में किसकी गोली होगी। अब जरा तस्वीरें देखिए। अतीक ने जैसा 19 साल पहले कहा था ठीक वैसा ही हुआ। 44 सेकंड में 40 साल के आतंक का अंत हो गया। भले ही दुनिया अतीक अशरफ की मौत की खबर सुनकर चौंक गई हो, लेकिन अशरफ ने 28 मार्च को ही बता दिया था कि उसकी हत्या कब कैसे होगी। बहुत कुछ कहना है। जाते में नहीं डरे थे, लेकिन आते में डरे हुए हैं। हाँ, धमकियां दी गई हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन आज मुझे धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते में फिर से जेल से निकाल के निपटा दिया जाएगा। ऐसा धमकी दी गई है। ये अशरफ का वो बयान है जिसे न्यूज 18 पर उसने 28 मार्च को दिया था। अशरफ ने बता दिया था कि उसकी 2 हफ्ते बाद हत्या कर दी जाएगी। आज वही बात सच साबित हो गई। इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या होगा उस बंद लिफाफे में? उसका नाम होगा जिसने धमकी दिया है। किसने धमकी दी है? क्या धमकी दी है? एक बार बता दीजिए। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे। 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। चिट तो अशरफ ने कहा था 2 हफ्ते में हत्या होगी। सच हुई आशंका। 2 हफ्ते 5 दिन में हत्या हो गई। यानी ठीक 2 हफ्ते 5 दिन बाद उसकी पुलिस की मौजूदगी में हत्या हो गई। अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अशरफ को उसकी मौत की तारीख बताने वाला शख्स कौन था। दरअसल 28 मार्च को जब अशरफ प्रयागराज अदालत में उमेश पाल अपहरण कांड में पेशी के बाद बरेली जेल वापस पहुंचा था, वहां पहुंचते ही अशरफ ने अपनी मौत की तारीख पूरी मीडिया के सामने बता दी थी। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान अशरफ ने कहा था कि उसको 2 हफ्ते बाद जेल से निकालकर निपटा दिया जाएगा। अशरफ का कहना था कि उनको एक बड़े पुलिस अधिकारी ने ये धमकी दी है। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे। 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। सवाल ये है कि किस अधिकारी ने अशरफ को हत्या की धमकी दी थी और अशरफ के बंद खत में आखिर क्या है जिसे उसने सीएम योगी और चीफ जस्टिस को भेजने की बात कही थी। जिस तरह अशरफ ने अपनी मौत की तारीख बता दी थी, ठीक उसी तरह अतीक ने भी 19 साल पहले अपनी मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान अतीक अहमद ने अपनी मौत को लेकर बड़ी बात कही थी। उसने कहा था, एनकाउंटर होई या पुलिस मारी या फिर अपनी ही बिरादरी का सिरफिरा, सड़क के किनारे पड़ल मिलब। यानी अतीक को आशंका थी कि उसकी बिरादरी यानी माफियाओं में से कोई उसकी हत्या कर सकता है। उसने आगे कहा था, हम सभी अपराधी के रूप में जानते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। इस अग्नि परीक्षा जैसी स्थिति से बचने और जो होना तय है उसको आगे टालने के लिए हम लोग हर रोज संघर्ष करते हैं। यानी माफिया को अपना अंत पता था। अशरफ ने तो अपनी मौत की तारीख भी ऐलान कर दी। लेकिन सवाल ये है, क्या अतीक के अंत से अपराध का चैप्टर बंद हो गया या 2 माफिया के मरने से 3 नए डॉन पैदा हो गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
अतीक और अशरफ के आखिरी शब्द बमबाज गुड्डू मुस्लिम से जुड़े थे। अशरफ कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन तभी एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग कर दी गई। हमलावरों ने जान ले ली दोनों की। 8 गोली अतीक और 5 गोली अशरफ को लगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अतीक और अशरफ की हत्या का गुड्डू मुस्लिम से कोई कनेक्शन है? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम अशरफ की जुबान से गुड्डू मुस्लिम का नाम निकला ही था कि हमलावरों ने अतीक अहमद पर दनादन गोलियां दागनी शुरू कर दी। सिर्फ 10 सेकंड में 3 हमलावरों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया। चंद सेकंड पहले जो अशरफ गुड्डू मुस्लिम का नाम लेकर कुछ कहने ही वाला था, नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम वो अपने भाई अतीक अहमद के साथ खून से लथपथ जमीन पर बेजान पड़ा था। सवाल उठता है कि क्या अतीक और अशरफ की हत्या का गुड्डू मुस्लिम से कोई कनेक्शन है? गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही अतीक पर अंधाधुंध गोलीबारी इत्तेफाक थी या फिर कोई बड़ी साजिश? इसका पर्दाफाश अभी बाकी है, लेकिन सवाल ये कि गुड्डू मुस्लिम कौन है, अभी कहां है, उसका अतीक से क्या रिश्ता है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। अभी आपको गुड्डू मुस्लिम पर सबसे बड़ी खबर बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम महाराष्ट्र के नासिक में बताया जा रहा है। यूपी एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम के ठिकाने की जानकारी मिल चुकी है। खबर तो यह भी है कि बीती रात ही यूपी एसटीएफ ने नासिक में छापेमारी भी की। इस दौरान एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिया गया संदिग्ध नासिक के एक होटल में वेटर है। सूत्रों की माने तो हिरासत में लिए गए संदिग्ध और गुड्डू मुस्लिम में फोन पर बातचीत की जानकारी मिली है। सवाल उठता है कि अतीक अशरफ हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम का रोल क्या है? इसका सच सामने आना बाकी है, लेकिन 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के काल्विन अस्पताल के बाहर का यह मंजर देखिए। जब मीडिया के सवालों पर अतीक ने जवाब देना शुरू ही किया था कि बीच में ही अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया, तभी उसके बगल में खड़े अतीक अहमद को हमलावरों ने सिर से सटाकर गोली मार दी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक हमलावरों ने अशरफ को गोली भी मार दी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दावे के मुताबिक अतीक और अशरफ की हत्या किसी बड़े मकसद से की गई है। सूत्रों के मुताबिक अतीक की हत्या में आर्म्स डीलर का भी हाथ हो सकता है। मुमकिन है कि भेद खोलने के डर से अतीक की हत्या करवाई गई हो, क्योंकि पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हथियार आते थे। गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही अतीक और अशरफ पर फायरिंग हुई और कहा यह भी जाता है कि गुड्डू मुस्लिम ही अतीक की तरफ से हथियारों की डील करता था। ऐसे में जानना यह भी जरूरी है कि गुड्डू मुस्लिम का अतीक और अपराध से कैसा रिश्ता है। प्रयागराज में पैदा हुआ गुड्डू मुस्लिम स्कूली दिनों से ही लूट और रंगदारी जैसे कांड में शामिल होने लगा। गुड्डू मुस्लिम शुरुआती दिनों से ही बम चलाने में माहिर रहा है। गुड्डू मुस्लिम का नाम पहली बार चर्चा में आया जब उसने 1997 में लखनऊ के चर्चित ला मार्टिनियर स्कूल के गेम टीचर फेडरिक जे गोम्स की हत्या कर दी। गुड्डू ने फैजाबाद के ठेकेदार संतोष सिंह की हत्या का भी जुर्म कबूल किया था। उसने 1997 में ही सरकारी इंजीनियर को भी बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया था। बाद में उसकी पहचान यूपी के बड़े माफिया श्री प्रकाश शुक्ला से हुई। श्री प्रकाश के एनकाउंटर के बाद गुड्डू गोरखपुर के माफिया परवेज टाडा के संपर्क में आया। परवेज आईएसआई का एजेंट था और जाली नोटों की तस्करी करता था। इसके बाद परवेज ने गुड्डू की मुलाकात बिहार के चर्चित माफिया उदयभान से करवा दी। बिहार में भी उसने कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया। 2001 में गोरखपुर पुलिस ने उसे पटना के बेऊर जेल के सामने से गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि गुड्डू को तब अतीक अहमद ने ही जेल से छुड़वाया था। इसके बाद से वो अतीक अहमद के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे गुड्डू अतीक का बेहद खास बन गया। अतीक के पूरे गैंग की जिम्मेदारी गुड्डू संभालने लगा और अब इसी गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया गया। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम की गुत्थी के सुलझने का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि प्रयागराज की 24 फरवरी की इन तस्वीरों को कौन भूल सकता है, जब 2005 के विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों की सरेआम हत्या कर दी गई। 24 फरवरी 2023।
सीसीटीवी कैमरे में कैद सफेद शर्ट में नजर आ रहा ये गुड्डू मुस्लिम है, जो उमेश पाल और उनके दोनों गनर पर बेधड़क बम बरसा रहा है। उमेश पाल और उनके दोनों गनर की बर्बर हत्या को अतीक के तीसरे नंबर के बेटे असद और उसके करीबी गुंडों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद सबसे पहले 27 फरवरी को प्रयागराज में पुलिस से मुठभेड़ में शूटरों की गाड़ी के ड्राइवर अरबाज को मार गिराया। फिर 6 मार्च को प्रयागराज में ही पुलिस से एनकाउंटर में शूटर उस्मान चौधरी भी ढेर हो गया। इसके बाद 13 अप्रैल को झांसी में पुलिस ने अतीक के बेटे असद और करीबी शूटर गुलाम का एनकाउंटर कर दिया और आखिर में 15 अप्रैल को प्रयागराज में ही पुलिस की मौजूदगी में अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। यानी उमेश पाल हत्याकांड की जो कहानी सीसीटीवी फुटेज से शुरू हुई, उसका अंत इस लाइव शूटआउट से हुआ। माफियागिरी के बूते सांसद और विधायक तक के चुनाव जीत चुके अतीक और अशरफ के मर्डर से यूपी के दूसरे डॉन भी टेंशन में है। बताया जा रहा है कि बांदा की जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी भी दहशत में है। अतीक की हत्या की खबर से उसकी आंखों की नींद गायब है। सूत्र बता रहे हैं कि अतीक अहमद की हत्या होने के बाद, उसके भाई अशरफ की हत्या होने के बाद से माफिया मुख्तार अंसारी बांदा की इसी जेल में पूरी रात करवटें लेता रहा और पूरी रात माफिया मुख्तार अंसारी सो नहीं पाया। जाहिर है जिस तरह से अतीक का मर्डर हुआ, उससे बाकी माफिया और बाहुबली सकते में है, क्योंकि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद बाहुबलियों में नए किस्म के गैंगवार की आशंका है। तो डॉन अतीक और अशरफ अब अतीत बन चुके हैं। दोनों माफिया मिट्टी में दफन हो चुके हैं। पुलिस मानकर चल रही थी कि लेडी डॉन शाइस्ता परवीन अपने पति अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में जरूर शामिल होगी, लेकिन शाइस्ता परवीन अभी भी छिपी हुई है। कहां है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। उसने ना तो अपने बेटे और ना ही अपने सुहाग को आखिरी बार देखना तक मुनासिब समझा। गुड्डू मुस्लिम पति और देवर को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन शाइस्ता परवीन गायब रही। उमेश पाल की हत्या के आरोपी लाडले बेटे असद को एनकाउंटर में मार दिया गया, लेकिन शाइस्ता परवीन ने उसे आखिरी बार देखना तक मुनासिब नहीं समझा। 13 अप्रैल को मुठभेड़ में बेटे की मौत और 15 अप्रैल को पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की हत्या के बावजूद शाइस्ता परवीन लापता है। शाइस्ता खुद उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा है, लेकिन शातिर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देने के लिए वो हर मुमकिन हथकंडा आजमाने में जुटी है। गिरफ्तारी या सरेंडर से पहले कानून की नजर में शाइस्ता फरार आरोपियों की फहरिस्त में है। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या शाइस्ता ही अब अतीक के क्रिमिनल कुनबे को संभालेगी, क्योंकि पति अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, देवर अशरफ का भी मर्डर हो चुका है, तीसरे नंबर का बेटा असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है, बड़े बेटे उमर और अली जेल में कैद हैं, तो 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में बंद हैं। पुलिस के मुताबिक अतीक एंड फैमिली के कई और सदस्य और रिश्तेदार वांटेड हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि शाइस्ता परवीन कानून का सामना करेगी या फिर अतीक के जुर्म और जुल्म की सल्तनत की सुल्ताना बनना पसंद करेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।